नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, गाय भैंस का 5 लाख और ऊंट का 1 लाख का होगा बीमा। अपने पूर्णकालिक बजट घोषणा के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। ऊंट के लिए 1 लाख का बीमा होगा। इसके अलावा भेड़ बकरियों का भी बीमा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी पशु बीमा योजना चलाई थी, लेकिन उसका पशुपालकों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। नए जिलों को लेकर बोले सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार के जिलों की घोषणा को लेकर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आप यह बताएं कि क्या करना चाहिए। एक जिला खोलने पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विषयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाएगा। नाराज मंत्री किरोड़ी को मिला सबसे ज्यादा बजट। राजस्थान की भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट में नाराज चल रहे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के विभागों के लिए सबसे ज्यादा पिटारा खोला गया है। उनके कृषि और ग्रामीण विकास विभागों के लिए हजारों करोड़ के प्रावधान कर नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। जैसलमेर को मिली 5 नई रोडवेज बस। जैसलमेर के रोडवेज डिपो में 10 नई अनुबंधित बसों का संचालन किया जाएगा। अनुबंध पूरा होने के बाद जैसलमेर के लिए पुरानी बसों को बदलकर नई बसों के रूप में तब्दील किया जाना है। इसके तहत 5 बसें करीब 1 महीना पहले जैसलमेर पहुंची थी और 5 नई बसें अब जैसलमेर पहुंच चुकी है। अब रोडवेज परिवार में 10 नई बसों का संचालन होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जयपुर सहित 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। आज भी भरतपुर संभाग के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जयपुर सहित 5 अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। 12 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, आज भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आज से मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की ओर शिफ्ट होने से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की भी संभावना है। 11 से 15 जुलाई तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती। आज राजस्थान में अलवर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। दोस्तों, आपका जिला कौन सा है? आप कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए। भीलवाड़ा नगर निगम की घोषणा के बाद जश्न राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार की ओर से वित्त मंत्री दिया कुमारी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में भीलवाड़ा जिले को भी सौगात दी गई। सबसे बड़ी सौगात भीलवाड़ा नगर परिषद काय नगर निगम बनाया गया। इसकी घोषणा होते ही पार्षद, सभापति और अधिकारियों में खुशी की लहर है। 5000 रुपए की रिश्वत लेते डिस्कॉम एईएन गिरफ्तार। बाड़मेर एसीबी ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों डिस्कॉम एईएन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सिंगल फेज से 3 फेज लॉट बढ़ाने की एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ करने के साथ उसके क्वार्टर सहित घर की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एईएन बाड़मेर डिस्कॉम सिटी सेकंड में कार्यरत है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 400 रुपए तक महंगी हुई। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नियम के बाद आम जनता ई मित्र डीलर के चक्कर काट रही है, जबकि जोधपुर में करीब 10 लाख पेंडेंसी चल रही है। जोधपुर में 5 डीलर रजिस्टर्ड है। केवल हीरो कंपनी के वाहनों की नंबर प्लेट के लिए 2 लाख की पेंडेंसी चल रही है। ऐसे में नंबर प्लेट के लिए नवंबर माह तक नंबर आ रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से ही नंबर प्लेट आने में देरी हो रही है। बावजूद इसके हर चौराहे पर पुलिस परेशान कर रही है। इधर सर्वर बंद होने से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूई का प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूई के द्वारा गुरुवार को कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। अजमेर एनएसयूई कार्यकर्ताओं के द्वारा जीसीए कॉलेज का गेट बंद कर विरोध जताया। जोधपुर जेएनवीयू के स्टूडेंट अब आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। गुरुवार सुबह छात्र संगठन एनएसयूई से जुड़े छात्रों ने चुनाव की मांग काये लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ने की कोशिश की। फ्लैट खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, रजिस्ट्री पर छूट की घोषणा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री वित्त दिया कुमारी ने बुधवार को भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इसमें उन्होंने नौकरियों से लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया है। बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया। हालांकि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, इस पर सबकी नजरें रहती। अपने पहले पूर्ण बजट में दिया कुमारी ने वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और पीएनजी गैस के साथ साथ 50 लाख तक के फ्लैट्स की रजिस्ट्री की कीमतों में कमी की है।
प्रशासन ने हनुमानगढ़ में चलाया। बुलडोजर और तोड़े 4 घर। नशीले पदार्थों की तस्करी से माल कूटकर मौज मनाने वाले नशे के सौदागरों पर पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने के साथ अब उनकी आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ रही है। जिला पुलिस ने नशे की तस्करी में संलिप्त अपराधियों पर नकेल कसने के विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गुरुवार को टाउन में 4 जगहों पर अवैध रूप से निर्मित मकान व दुकानें तोड़ी। जैसलमेर में पारा 42 पार, गर्मी ने झुलसाया। पश्चिमी जिले जैसलमेर में मानसून कमजोर होने के चलते गर्मी का असर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मई महीने जैसी गर्मी का असर जुलाई महीने में देखने को मिल रहा है। आमतौर पर इन दिनों में बारिश का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जुलाई में भी बारिश नहीं हो रही है। जैसलमेर में बुधवार को मौसम साफ रहा, वहीं बादलों की भी आवाजाही बनी रही। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मोंगा ने संत पोमजी महाराज की पत्नी सत्तूबाई के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिरोही में हुए जन आंदोलन को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूर्व विधायक लोढ़ा व अन्य ने उच्च न्यायालय में मामले को झूठा बताते हुए एफआईआर निरस्त करने की याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं को पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। टीचर भर्ती में 50% महिला आरक्षण का विरोध। टीचर भर्ती में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% करने का युवाओं ने विरोध जताया है। अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोटा में प्रदर्शन किया। सीएम के नाम एडीएम सिटी को झांपन दिया। युवाओं का कहना था सरकार के राजनीतिकरण का काम कर रही है। ये बिल युवाओं के खिलाफ है। अगर सरकार को महिला सशक्तिकरण करना है तो पहले कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाए। राजस्थान की 15 लाख महिलाएं बनेंगी। लखपति दीदी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश किया। इसमें प्रदेश में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 15 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का लोन छोटे उद्योग व्यापार के लिए दिया जाएगा। दरअसल भाजपा की केंद्र सरकार ने 1 साल पहले के केंद्रीय बजट में लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। तभी योजना बनाई थी कि जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकार होगी वहां राज्य स्तर पर भी लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी। भजनलाल सरकार के बजट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान बजट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने राजस्थान सरकार के बजट को नीरस और दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से ना जनता को राहत मिली, ना ही कोई विकास का रोड मैप बन रहा है। ये सरकार काम में नहीं, सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा करती है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में सरकार को घेरा। विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही के बाद आज से बजट पर बहस हुई। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण में देरी सरकार को घेरा। वहीं श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, वहीं ऐसे क्षेत्रों में कम जनसंख्या का हवाला देते हुए सड़क हॉस्पिटल भी नहीं बनाती है। बजट के दौरान किरोड़ी पर डोटासरा बोले एक मर्द आदमी था, उसे बाहर फेंका। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान हर समय कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा सदन में छाया रहा। विपक्ष लगातार सदन में किरोड़ी के नहीं होने का मुद्दा उठाता रहा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, विधायक श्रवण कुमार सहित विपक्ष के नेता बीच बीच में कृषि मंत्री का मुद्दा उठाकर सरकार की चुटकी लेते रहे। वहीं डोटासरा ने दिया कुमारी से कहा, मुख्यमंत्री ने आपके साथ खेला कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, बजट उबाऊ और नीरस। भजनलाल सरकार के पूर्णकालिक बजट को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उबाऊ और नीरस बताया है। जूली ने कहा कि यह सरकार किसानों, उद्योगों और आमजन तक को बिजली नहीं दे पा रही है, लेकिन बात 2031 और 2047 के रोड मैप की कर रही है। बजट के बाद मीडिया से बातचीत में टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार का बजट एकदम उबाऊ, नीरस और बिना विजन का है। वसुंधरा राजे और किरोड़ी मीणा के बजट भाषण में नहीं दिखने पर राठौड़ का बड़ा बयान। राजस्थान विधानसभा में बजट भाषण के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मंत्री पद छोड़ने वाले किरोड़ी लाल मीणा की गैर मौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच दोनों नेताओं के बुधवार को विधानसभा में नहीं दिखने पर बीजेपी के दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे
बजट भाषण के दौरान क्यों नहीं दिखाई दिए थे? जोधपुर दौरे पर पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अनुभवी नेता हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को निभाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन हम सभी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि हम भी किरोड़ी लाल मीणा से आग्रह करेंगे कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। हालांकि विधानसभा नहीं पहुंचने के पीछे नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। गुजरात से राजस्थान आया 10 लाख रुपए का नकली घी। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 170 पैकेट्स और डिब्बों में भरा श्रीमूल ब्रांड का 2500 लीटर नकली घी जब्त किया है। इसकी पैकेजिंग देश के एक बड़े घी के ब्रांड अमूल की हूबहू कॉपी थी। पुलिस ने जब ड्राइवर से इसका बिल मांगा तो 1 लीटर घी की रेट 330 रुपए चस्पा थी। संदेह के आधार पर जांच के लिए फूड सेफ्टी टीम को बुलाया तो मालूम चला कि 2 साल पहले इसी ब्रांड के घी का सैंपल फेल हुआ था और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। रीड पेपर लीक मामले में ईडी की जयपुर में छापेमारी। प्रदेश में करीब 2 साल पहले 26 सितंबर 2021 को हुए रीड पेपर लीक मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने शिक्षा संकुल के पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को देर रात गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। दरअसल प्रदीप पाराशर का नाम पेपर लीक में सामने आया था। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 18 करोड़ 95 लाख रुपए। मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकली राशि की चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से मिली राशि की भी गिनती की गई। दोनों को मिलाकर अभी तक कुल 18 करोड़ 95 लाख 55 हजार 471 रुपयों की काउंटिंग हो गई है। कुछ रुपयों की गिनती अभी बाकी है। इस महीने कुल 505 ग्राम 50 मिलीग्राम सोना और 88 किलो 877 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत के पाकिस्तान जाने के आसार नहीं। फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई में या श्रीलंका में कराने के लिए आईसीसी से कहेगा। न्यूज एजेंसी ANI ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। अभी बीसीसीआई ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में हुई एशिया कप सीरीज में खेलने भी भारत नहीं गया था। भारत के मैच तब श्रीलंका में कराए गए थे। NET पर सुनवाई अब 18 जुलाई को। NET मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA के हल्फनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हल्फनामे दायर कर दिए हैं। राजस्थान के इन जिलों में होगी बारिश। IMD येलो अलर्ट जारी। राजस्थान के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। IMD के मुताबिक राजस्थान के सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, पाली, कोटा, भीलवाड़ा जिलों में अगले 3 घंटे के अंदर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। डोटासरा ने सरकार पर कसा तंज। राजस्थान सरकार के बजट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भजनलाल सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया। यह आंकड़ों और शब्दों का माया जाल है। 2.5-3 घंटे उन्होंने सदन में बोला, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। किसी के समझ में ये बजट नहीं आया और ये भी पता नहीं चला है कि ये सरकार क्या कोई जनहितैषी योजना को कोई लेकर आई है। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को आएंगे जोधपुर। MBM विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह शुक्रवार को आयोजित होगा। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को जोधपुर आएंगे। पेंसिल की कंपनी नौकरी देने के नाम पर ठगी। डीग जिले के कैथवाड़ा थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग पकड़ा है। दोनों आरोपियों से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। आरोपी पेंसिल की कंपनी में नौकरी देने का झांसा देकर ठगी करते थे। तलाशी के दौरान मोबाइल से ठगे और ब्लैकमेलिंग के मैसेज भी मिले हैं। DCA जोधपुर की बैठक। अंडर 19 क्रिकेट मैच और टीम सिलेक्शन को लेकर हुई चर्चा। 13 को ट्रायल। जिला क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर की बैठक का आयोजन बुधवार को बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में रखा गया। बैठक में जोधपुर की अंडर 19 ट्रायल एवं जोधपुर के अंडर 19 खिलाड़ियों के अधिक से अधिक मैच करवाकर टीम चयन करने को लेकर चर्चा की गई। ऐतिहासिक खोज। HIV वैक्सीन का ट्रायल सफल।
अब एड्स का 100% इलाज 2 टीकों में दुनिया भर में HIV एड्स से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने HIV को ठीक करने वाले लेनकापाविर इंजेक्शन का सफल ट्रायल होने का दावा किया है। HIV एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिससे व्यक्ति की जान तक जा सकती है। लेकिन अब इस बीमारी के इलाज में एक बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। 2 अन्य दवाओं की प्रभावकारिता का परीक्षण 5000 लोगों पर किया गया। इस परीक्षण के परिणाम सकारात्मक रहे और यह दावा किया गया है कि साल में 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग एड्स के उपचार में मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।